तो देखिए आज की क्लास जो हम लोग की होने वाली है वो है होम मेनू के बारे में। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे फाइल मेनू, और यहाँ पर आपको जैसा कि डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी अगर आप लेटर लिखना हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन यहाँ से होम पे आपको यूज़ होंगे। जैसा कि होम के अंदर पहला जो ऑप्शन रहेगा आपको वो कॉपी पेस्ट के नाम से मिल जाएगा। जैसा कि अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लिखा, अब इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का सिंबल, लास्ट में क्लिक करिए, फिर यहाँ पर पेस्ट का सिंबल। अब देखिए कॉपी के ऊपर जैसा आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सी के नाम से भी मिल जाता है, ये है इसका शॉर्टकट। अगर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी के आपको ऑप्शन शॉर्टकट मिल जाता है। तो कंट्रोल वी से भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का कॉपी एंड पेस्ट। अगर आप कट एंड पेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ से इसको हटाकर दूसरी जगह रखना चाह रहे हैं, तो ये है हम लोग का कट ऑप्शन, और आप यहाँ पे कहाँ पे रखना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके पेस्ट करिए। तो ये है कॉपी एंड पेस्ट और ये है कट एंड पेस्ट। कॉपी के माने डुप्लीकेट आता और कट के माने मूव होता। और इसके बाद भी हम लोग आगे चल के एडवांस कोड्स देखने वाले हैं, जो एक एक ऑप्शन डिटेल में रहेगा कि वो ऑप्शन कहाँ पर और क्यों यूज होता है। तो हम लोग आज की जो सीरीज, यानी ये जो MS ऑफिस की सीरीज हम लोग देखने वाले हैं, ये रिलेटेड जितने भी हम लोग के मेनूस है, उसके अंदर हम लोग सिर्फ ऑफिस के अंदर कितना काम रहेगा, उसके रिलेटेड कितना यूज होगा, वो हम लोग ऑप्शन देखने वाले हैं। तो ये है फर्स्ट हम लोग का यानी सॉरी सेकंड जो मेनू है हम लोग का होम मेनू, जो फाइल के बारे में तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। तो यहाँ पर होम के अंदर हम लोग कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट देखें। उसके बाद वाला ऑप्शन है फॉन्ट चेंज करना। जैसा कि अगर आप यहाँ पर कभी भी आप जहन में इस बात का रखिए कि MS वर्ड के अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो कंपलसरी आप क्या करना है, मैटर को सिलेक्ट करना है। बगैर मैटर के सिलेक्ट करे अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। आप जिसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं कंपलसरी उसके ऊपर सेलेक्ट करना ज़रूरी है, उस चीज़ को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसा कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करा और यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ से साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते, और यहाँ से डायरेक्ट स्टैंडर्ड साइजेस ले सकते। जैसे कि हम लोग के बुक्स के अंदर 16 या 18 टाइटल्स के यूज़ करते, और यहाँ पर 14 और 12 ये सब हेडिंग्स के लिए यूज़ करते, और यहाँ पर 11 या 10 या 12 समझिए। तो ये ऑप्शन हम लोग को मैटर के बीच वाला, टेक्स्ट के बीच में जो पैराग्राफ्स रहता उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि कम ज़्यादा करें, और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ से कलर भी ले सकते। और यहाँ पे अंडरलाइन की अगर कुछ कलर लाइन चेंज करना हो तो यहाँ पे लाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते। तो ये है हम लोग के क्या बोलते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन, यानी फॉन्ट के माने यही ऑप्शन जो मैं इसके बारे में बताया। उसके बाद है नेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि मैथ्स के रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं या फिर कुछ आप फॉर्मूला लिखने की बारी आ गई, जैसे कि A² + B²। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर का जो ऑप्शन है ये नॉर्मल आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा। तो ऊपर आने के लिए हम लोग सिलेक्ट करना ज़रूरी है, इसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पे X के ऊपर 2 दिख रहा, देखिए इसके ऊपर क्लिक करिए तो ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको नीचे आना है तो वो आगे चल के देखेंगे, पहले तो ऊपर वाला देखिए ऑप्शन, ये है हम लोग का सुपर स्क्रिप्ट। फिर हम लोग जिसको करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। अब कभी कभार क्या होता, आप पूरा सेलेक्ट करके इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो पूरा ऊपर जाएगा वो। तो आप जहन में इस बात का रखना है कि आप सिलेक्ट कितना करें। कंपलसरी हम लोग जिसके ऊपर काम करें बस उतना ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि 2 के ऊपर काम करने वाले हैं, स्क्वायर को चेंज करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर को सिलेक्ट करके ही आप X2 के ऊपर क्लिक करिए। तो ये है हम लोग का सुपर स्क्रिप्ट। अब है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट बोल तो क्या है, जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्रिकल फार्मूलास लिखे, जैसे कि H2O या फिर H2SO4। तो यहाँ पर ये 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 के नीचे जो 2 यानी X के नीचे जो 2 दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये है हम लोग का सब स्क्रिप्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब स्क्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि सुपर ऊपर जा रहा था, सब के माने नीचे आना। तो ये है हम लोग का सुपर एंड सब स्क्रिप्ट। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की चेंज केस। चेंज केस क्या है, जैसे कि हम लोग सेलेक्ट करें यहाँ पर,
अगर ये आप कैपिटल में लिखे या फिर स्मॉल में लिखे, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बगैर देखे कि कैपिटल में लिख लेते पूरा या फिर पूरा स्मॉल में लिख लेते। अगर उसको आप चेंज करना है, अगर स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाह रहे हैं आप, सेलेक्ट करने के बाद आप मैटर यहाँ से सेलेक्ट करना है चेंज केस का, जो डबल ए का सिंबल दे रहा है कैपिटल और स्मॉल का, तो उसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी ये अपर केस है, अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे लोअर केस, यानी पूरे स्मॉल हो गए। अगर आपको सेंटेंस लेना है, जैसा कि स्टार्टिंग का कैपिटल बाकी के स्मॉल, और इसी तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर एक कैपिटल आते रहता, तो इस तरीके से हम लोग चेंज केस का यूज कर सकते हैं। अब ये पूरे इस्तेमाल करके देखिए, मगर पहले सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप नॉर्मली बगैर सेलेक्ट करे के ऑप्शंस लेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं देखने को मिलता। उसके बाद है नेक्स्ट अलाइनमेंट के नाम से। अलाइनमेंट देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट करें हम लोग, सेंटर में आना है या राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो ये तो नॉर्मल हो गए। अब इसके अंदर अगर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि जस्टिफाई के नाम से है। जस्टिफाई क्या है, अब यहाँ पे रैंडमली मैं कुछ मैटर लिखा, एंटर मारा, थोड़ा मैटर आ गया, सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर जो लेफ्ट में स्टेट है, मगर राइट में देखिए स्टेट नहीं मिल रहा, स्टेट नहीं देखने को मिल रहा। अगर आपको ये राइट साइड में भी स्टेट आना है तो यहाँ पर हम लोग लेना है जस्टिफाई। तो जैसा कि लेफ्ट में भी इक्वल है वैसे ही राइट में भी इक्वल रहेगा, तो राइट में भी इक्वल मिल जाता। तो यहाँ पर आपको इसके शॉर्टकट भी रहते हैं, जैसे कंट्रोल एल के माने लेफ्ट, कंट्रोल ई के माने सेंटर, कंट्रोल आर के माने राइट और कंट्रोल जे के माने जस्टिफाई। तो इससे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन स्पेस। अगर इसका लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा करना है, जैसे कि 1 पे है 1.5, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3, ऐसा आप करके देखिए बैकग्राउंड में इसका पूरा चेंज हो रहा। देखिए आप जैसा आप यहाँ पे हटाएंगे वैसा आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाता है। जितनी गैप होना है यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद है बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ से बुलेट का टाइप लेना है तो यहाँ पे बुलेट टाइप भी ले सकते हैं आप। अगर आप नंबर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नंबर का टाइप ले लीजिए। अगर इसको कंटिन्यू लेके आना है तो लास्ट में क्लिक करने के बाद एंटर मारिए और यहाँ पे टाइप करिए, जैसा कि मैं यहाँ पे MS ऑफिस बोल के लिखा। अगर इसके अंदर सब पॉइंट आना है, जैसा कि मैं एंटर मारा तो यहाँ पे मेन पॉइंट आ रहा है, यानी 4 के बाद में 5 आ रहा। अब मुझे सब पॉइंट चाहिए तो हम लोग कीबोर्ड के ऊपर जो टैब की है, जो कैप्स लॉक के ऊपर यानी Q के बाजू में लेफ्ट साइड में है, उसको प्रेस करने से ऑटोमेटिकली आपका सब पॉइंट में मेन पॉइंट कन्वर्ट हो जाता। अब यहाँ पर हम लोग लिखे जैसा कि MS वर्ड और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, और इसी तरह और कितने हैं उतने लिख लेते हुए जाइए। अब ये है हम लोग के सब पॉइंट। इसके बाद अगर आप मेन पॉइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि अब यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर आना है आपको 5, तो यहाँ पे लास्ट में रखने के बाद आपका कर्सर एंटर 2 बार मारिए, जैसे कि एंटर प्लस एंटर, तो ऑटोमेटिकली देखिए 5 आ गया और यहाँ से आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। और इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है, 6 के बाद में 7 नहीं आना है, यहीं पे स्टॉप करना है, तो आप 2 टाइम्स एंटर मारना है, जैसे कि एंटर प्लस एंटर। और ये सब पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं आप इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली इसका बुलेट टाइप चेंज कर सकते हैं, या फिर नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स में, रोमन्स में, जैसा होना है ऐसा आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड और रिप्लेस के नाम से, ये लास्ट वाले ऑप्शन है। जैसा कि फाइंड के माने हैं कुछ भी एक ढूंढना, जैसा कि सर्च करना, तो यहाँ पे फाइंड में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में नेविगेशन ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आप कौन से वर्ड को ढूंढना चाह रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला वर्ड कहाँ पर है ढूंढना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि 5 रिजल्ट है। अब इसकी जगह दूसरा वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेस। जैसे कि यहाँ पे रिप्लेस आ गया और यहाँ पे फाइंड वर्ड में लिख रहे हैं हम लोग डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की जगह आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे लिखिए। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल फाइल दिखाई देना है, इसकी जगह फाइल कुछ लिखा हुआ आना है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे रहा हूँ। आप ब्रैकेट नहीं देना है क्योंकि मैं आपको दिखाई देने के लिए जल्दी से अच्छा हाईलाइट होने के लिए मैं ब्रैकेट दिया। फाइल देने के बाद यहाँ पर मैं दे दिया कि रिप्लेस ऑल, और जहाँ कहीं पे भी ये डॉक्यूमेंट का वर्ड है वहाँ सभी जगह हम लोग को रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे दिखा रहा देखिए ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्लोज करिए और एक बार मैटर के अंदर जाके देखिए, जहाँ कहीं पे भी फाइल वाला वर्ड है वहाँ पे इससे पहले डॉक्यूमेंट वाला वर्ड था, तो ये हम लोग का वर्ड रिप्लेस हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेस ऑप्शन। ये थे हम लोग के
होम के रिलेटेड यूज होने वाले ऑप्शन जो हम लोग को ज़्यादातर हेल्पफुल रहेंगे। तो इसकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो इसकी ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।